आज हम लोग थर्ड ट्रांसपोर्ट फिनोमिना डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे। सॉरी। जब इकाई आयतन में अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो ऐसी स्थिति में अणु उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता यानी लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं और ये घटना विसरण या डिफ्यूज़न कहलाती है। इस प्रकार विसरण की घटना में द्रव्यमान का ट्रांसपोर्ट या अभिगमन होता है। यदि एक निकाय के समस्त अणु यथार्थतः समान होते हैं तो उनके मध्य विसरण का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि विलगित अणुओं की पहचान संभव नहीं है। परंतु यदि निकाय में एक ही तरह के भिन्न समस्थानिक आइसोटोप है या अणु हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव कर दिया गया है, तो इस प्रकार के अणुओं को चिन्हित करना संभव है और विसरण का अध्ययन इस स्थिति में सारपूर्ण भी होता है। इस प्रकार के विसरण को स्व विसरण कहते हैं, जिसका मान हम इस आर्टिकल में ज्ञात करेंगे। विसरण की एक घटना को आप एक सिंपल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक कमरे में अचानक किसी इत्र की, किसी सेंट की बोतल को खोल दी जाए तो थोड़ी देर में आप उसकी महक को महसूस करते हैं। तो दरअसल होता क्या है, बोतल के बाहर हवा के अणुओं की सांद्रता अधिक है, जबकि बोतल के अंदर उस इत्र, उस परफ्यूम की मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो विसरण क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, यानी इत्र के मॉलिक्यूल्स एयर की ओर मूव करेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स बोतल के अंदर की ओर मूव करेंगे। मीनवाइल दे विल इंटरैक्ट, और जब इंटरैक्ट होगा तो अणु जिगजैग मोशन करेंगे और थोड़ी देर में आपको उस इत्र या उस परफ्यूम की महक महसूस होती है। तो इस तरह से विसरण की सामान्य घटना को समझा जा सकता है। इस डेरिवेशन के लिए माना P व Q जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सतहों के बीच एक परत A की सांद्रता N प्लस एन डैश है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, N प्लस एन डैश है जो डायग्राम में दिखाया गया है। वो N प्लस एन डैश इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें साम्य अवस्था को भी शामिल किया गया है। माना साम्य अवस्था में N अणु प्रति इकाई आयतन मौजूद है। तो यहाँ पे जो N लिखा है उसे N प्लस एन डैश कर दीजिए, तथा A के ऊपर और नीचे माध्य मुक्त पथ लैम्डा दूरी पर सांद्रता के मान क्रमशः N प्लस एन डैश प्लस लैम्डा dN बाई डी जेड। dN बाई डी जेड सांद्रता प्रवणता है कि किस तरह से z दिशा में सांद्रता परिवर्तित होती है, तथा n डैश प्लस एन माइनस लैम्डा इंटू dN बाई डी जेड है। जहाँ dN डैश है, बल्कि यहाँ भी dN डैश है, यहाँ भी dN डैश कर लीजिएगा। dN डैश बाई डी जेड सांद्रता प्रवणता है z अक्ष की दिशा में, जबकि P व Q सतह XY तल में स्थित है, जिनके मध्य गैस को लिया गया है। यदि गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है तो z अक्ष की प्लस दिशा में औसतन प्लस माइनस दिशाओं में औसतन n/6 अणु गति करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। यदि अणुओं का वेग v बार हो तो परत B के एकांक क्षेत्रफल से चलकर A को n/6 अणु प्रति सेकंड पार करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम 2 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बस थोड़ा सा एक यही ध्यान रखना इसमें कि यहाँ पे n प्लस लैम्डा dN बाई डी जेड नहीं है, n प्रारंभिक साम्य अवस्था को लिया गया है। उसके बाद n प्लस एन डैश A परत का लिया गया है। तो ऊपर जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो सांद्रता घटेगी। तो जो सांद्रता प्रवणता है वहाँ भी n डैश है, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। यदि गैस के, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, अब चूंकि
परत बी में अणुओं का घनत्व n प्लस एन डैश प्लस लैम्डा इंटू डी एन डैश बाई डी जेड है। अतः परत बी के एकांक क्षेत्रफल से चलकर a को प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की संख्या, जिसे हमने j माइनस एन लिखा है, इज इक्वल टू n प्लस एन डैश प्लस लैम्डा डी एन डैश बाई डी जेड इंटू वी बार बाई 6 होगी। यानी टोटल कंसंट्रेशन इंटू वी बार बाई 6 हो जाएगा। इसी प्रकार परत सी के एकांक क्षेत्रफल से चलकर परत ए को प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की संख्या जे प्लस एन से लिखा है, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रही है, जेड प्लस दिशा की ओर जा रही है। दैट इज एन प्लस एन डैश माइनस लैम्डा इंटू डी एन डैश बाई डी जेड वी बार बाई 6 होगी। अतः परत ए के एकांक क्षेत्रफल से अणुओं का परिणामी अभिगमन, रिजल्टेंट ट्रांसपोर्ट, is j plus n minus j minus n is equal to n plus n dash minus lambda dn dash by dz into v bar by 6 माइनस प्लस वाली टर्म। तो कुल मिला के माइनस वाली टर्म रह जाएगी -1/3 v बार लैम्डा डी एन डैश बाई डी जेड। प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड विसरित होने वाले अणुओं की संख्या, अर्थात इसे हम आणविक फ्लक्स कहेंगे, अणुओं की सांद्रता के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होती है। अर्थात जे एम इज प्रोपोर्शनल टू डी एन बाई डी जेड। किस तरह से सांद्रता प्रवणता होगी उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो जे एम इज इक्वल टू माइनस डी, वेर माइनस डी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट। और जो समीकरण 4 है उसे फिक्स का विकर्ण नियम भी कहते हैं। इस प्रकार प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की संख्या और दूरी के साथ घनत्व, अर्थात सांद्रता परिवर्तन की दर का अनुपात विसरण गुणांक कहलाता है। देयरफॉर D कैन बी रिटन एज 1/3 समीकरण 3 और 4 v बार इंटू लैम्डा डी एन डैश बाई डी जेड डिवाइडेड बाई डी एन डैश बाई डी जेड। सो यू आर लेफ्ट विद 1/3 v बार लैम्डा, वेर D इज ए कॉन्स्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट। श्यानता का डेरिवेशन हमने निकाला था, नीटा इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार इंटू लैम्डा। तो अगर हम समीकरण 5 और 6 को कंपेयर करें तो हम डी और नीटा में संबंध को मान सकते हैं, डी इज इक्वल टू नीटा बाई रो। यह संबंध सिर्फ आइडियल गैसों पर लागू होता है और रियल गैसों के लिए यह संबंध कुछ अलग तरह से हो जाएगा। माध्य मुक्त पद के लिए हमने सूत्र स्थापित किया था, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, दैट इज kt अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पाई इंटू, क्योंकि p इज इक्वल टू एन के बाई वी लिया हुआ है तो n इज इक्वल टू पी बाई के टी आ जाएगा। और v का मान हम रखेंगे v बार का या तो 3 kt बाई एम रखें या 8 kt बाई एम पाई रखें, दोनों के अंदर √2 ही आएगा। सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा और लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा और v बार प्रोपोर्शनल टू √t हो जाएगा। तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माध्य मुक्त पथ। सो d इज प्रोपोर्शनल टू एक लैम्डा का हो गया और दूसरा v बार का हो गया, तो t इंटू √t बिकम्स t टू द पावर 3/2। सो यू हैव d is proportional to t की पावर 3/2 and d is also proportional to 1/p and d is also proportional to 1/ρ। तो किस तरह से विसरण गुणांक ताप, दाब और डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, दिस इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस रिलेशन। अब एक छोटा सा सवाल कई बार पूछा जाता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हमने डिस्कस की, जो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट्स हमने डिड्यूस की है, उनके बीच क्या को रिलेशन है, क्या इंटर रिलेशन है। तो जो डेरिवेशन हमने यूज़ किए हैं, नीटा इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार लैम्डा, दैट इज 1/3 mn वी बार लैम्डा, के द थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 1/3 रो वी बार सी वी इंटू लैम्डा, सो दिस इज 1/3 mn सी वी बार लैम्डा and d is of course 1/3 into v bar lambda. So if we divide equation 3 by equation 1, we get k by neta is equal to small cv, and small cv is capital CV upon m, where m is the molecular weight of the gas. So you have k into m और mk by neta cv is equal to 1। अब ये जो अनुपात है सभी गैसों के लिए इसका मान 1 प्राप्त होता है थियोरेटिकली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको देखें तो इसका मान 1 से भिन्न आता है, यद्यपि वो एक ही कोटि का ही होता है।
इसी प्रकार हम समीकरण 1 और 3 को इस्तेमाल करें तो हमारे पास रिलेशन आएगा रो इंटू डी बाई नीटा इज इक्वल टू 1। अधिकांश गैसों के लिए इन अनुपातों का प्रायोगिक मान लगभग 1.4 प्राप्त होता है। अगर एक परमाणु गैसों के लिए बात करें तो एम के बाई नीटा सी वी का मान लगभग 2.5 आता है। हाइड्रोजन गैस को छोड़ के अगर हम डाई एटॉमिक गैसेस की बात करें तो सामान्यतया रो डी बाई नीटा का मान 1.9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधिकांश अध्रुवी गैसों के लिए रो डी बाई नीटा का मान 1.3 प्राप्त होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीन फ्री पाथ क्या होता है, उसका क्या डेरिवेशन होगा, ट्रांसपोर्ट फिनोमेनास कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह से इन फिनोमेना से एसोसिएटेड कांस्टेंट को डिराइव किया जाता है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट 5 के अगले पार्ट के बारे में हम दोबारा डिस्कस करेंगे।